हे वेलकम बैक गाइस माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहला पड़ाव जो कि एस्टेट एग्जामिनेशन था उसको आपने क्वालिफाई कर लिया है। और अब नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम जो आता है वो बीपीएससी टीआरई 4 जो कि जल्द ही आपके प्रोसेस में होने वाला है। तो देखिए, जो भी नए हैं उनको मैं पहले बता दूं कि मेरी पहली ज्वाइनिंग जो थी वो पीआरटी में थी, मतलब कि 1 to 5 में। उसके बाद टीआरई ये 1 में हुआ था और टीआरई 3 में मैं जो है पीजीटी बॉटनी सब्जेक्ट से सिलेक्ट हुई थी। तो जिन भी बच्चों को बॉटनी की प्रिपरेशन करनी है वो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है, क्या शुरू करना है। तो देखिए, आपने अपना अगर बॉटनी पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और अब आपकी बारी है कि आप टीआरई 4 के लिए अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो आपको जो है ना कि सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या है, सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। मतलब से इन द सेंस मेरा ये है कि आपके सामने जब भी आप पढ़ो आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अगर आपको नहीं पता है तो आप इधर उधर भटकते हो और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। ज़्यादा टाइम देते हुए भी आप चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हो। तो सबसे पहली जो बात है, पहली रणनीति है, वो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को गौर से देखना है। चैनल पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। और कोई भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। पीजीटी के जो भी जनरल पेपर्स के नोट्स हैं, बॉटनी के सिलेबस हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए, बॉटनी के लिए पहला जो मैंने बताया कि आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस को आप एक मतलब क्रम में देखिए। आपने क्या पता है, आपको क्या नहीं पता है, उसको एक राउंड फिगर करिए और आप अपने सामने सिलेबस को रखिए। ठीक है? सेकंड पॉइंट ये होता है, जो एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ बिहार में आपको पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ बॉटनी दिखेगी। मतलब कि बहुत सारे जगहों पे, जैसे यूपी में ही ले लेते हैं या फिर बाहर भी डीएसएसबी में कहीं भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जूलॉजी बॉटनी दोनों मिलेंगी पीजीटी में। बट यहाँ पे ये एक आपका प्रॉफिट है कि यहाँ पे अगर आप बॉटनी से अपना पीजी हैं तो बॉटनी आएगा, और अगर आप जूलॉजी से हैं पीजी तो आपको जूलॉजी आएगा। ये वाली अच्छी बात होती है। तो अगर आप मास्टर बॉटनी से हैं तो यहाँ पे आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो उसके बाद हम आते हैं, आपने सिलेबस देखा, उसके बाद आपको सेकंड चीज़ पी वाई क्यू देखिए। सबसे पहले पी वाई क्यू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया, जब आप देखेंगे जो भी हो चुके हैं 2-4 पेपर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा उठ रहे हैं और क्या सिलेबस ज़्यादा आपका मतलब रिकमेंड कर रहा है कैसे क्वेश्चंस की। ठीक है? तो ये चीज़ें आप 2 चीज़ें तो आप अपने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें ही थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा। और अगर हाँ, इसमें आपने टाइम दिया तो अगर आपने स्टार्ट अच्छे से इस तरीके से करना कर दिया है, उसके बाद फिर आप आगे की तैयारी को आपको एक दिशा मिल जाएगी। और किस वे में आपको तैयारी करनी है वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपका मेहनत ज़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पर चीज़ों का हमें पता नहीं होता है और हम पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, एटलीस्ट वो हमारे काम नहीं आती है। तो इस वजह से हमें बहुत ही मेहनत करके चीज़ों को क्लियर करके, क्लियर कट करते हुए चलना है, जिससे हम शॉर्टकट में तो हम चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, वो जो हम अपना मेहनत मतलब ऐसी चीज़ों पे देते हैं जो कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ें पहले आप करिए। अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट लिए तैयार हो रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, ये दोनों प्रोसेस तो आपकी सेम ही होंगी कि आपको यहीं से स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जिसको ज़रूरत हो बस उसको आप शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट बात मतलब वीडियो के साथ, और आपको कुछ अच्छी ऐसी ही हम सजेशन देंगे, या फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।